मन चीती होती नहीं हर चीती तत्काल, जाना था बैकुंठ को पहुंच गए पाताल। राजा बलि जो था 99 यज्ञ कर चुका था और 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा था। अगर मेरा 100वां यज्ञ सफल हो गया तो मैं इंद्रासन को छीन लूंगा, देवताओं के ऊपर राज करूंगा। ठीक है। इंद्र घबरा गया तो सभी देवताओं को एकत्रित किया और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। ठीक है। विष्णु भगवान बोले, इंद्र सभी देवताओं को इकट्ठा करके मेरे पास क्यों आए भाई, क्या कारण है? कि कारण क्या है? मृतलोक में एक राजा बलि है जो 99 यज्ञ कर चुका, 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अगर उसका 100वां यज्ञ सफल हो गया तो इंद्रासन को छीन लेगा, दैत्य राज करेगा देवताओं के ऊपर। विष्णु भगवान बोले, नहीं इंद्र, ऐसा नहीं होने देंगे हम, जाओ अपना अपना कार्य करो। देवताओं को वापस कर दिया। भगवान विष्णु ने कहते हैं ना वामन अवतार, वामन अंगुल का रूप धारण किया ब्रह्मदेव का और मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आया। तो राजा बलि यज्ञ की तैयारी में था, उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो राजा बलि ने ब्रह्मदेव को देखा, ब्रह्मदेव ने राजा बलि को देखा। राजा बलि बोला, आओ ब्रह्मदेव आओ, आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मूल नहीं आनी। ब्रह्मदेव को आसन दे दिया राजा बलि। बोलो ब्रह्मदेव क्या चाहते हो? कि नहीं नहीं, हम तो तेरे दर्शन करने आए हैं, तेरी बहुत प्रशंसा सुनी, पता नहीं तेरे दर्शनों से हमारा कल्याण है या हमारे दर्शनों से तेरा कल्याण। कि नहीं, मेरे यहाँ से कोई भी याचक प्रभु खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। उधर ये बात चल रही थी और उधर शुक्राचार्य जी ने अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से देखा और राजा बलि से बोले, राजा बलि ये तो वो छलिया है जो तेरे दादा परदादाओं से अमृत का कलश छीन के ले गया और देवताओं को पिला दिया। आज तुझे भी छलने के लिए आया है, इसकी बातों में नहीं आना। लेकिन राजा बलि ने गुरु वचन पे विश्वास नहीं किया। जिनको गुरु वचन पे विश्वास है उन्हीं का कल्याण है, उन्हीं का मोक्ष है। और ऐसा ही जीव संसार से कुछ ले जाता है कि नहीं, मेरे यहाँ से कोई याचक खाली नहीं जाता, जो मांगेंगे वो दान दूंगा। बिल्कुल। तो विष्णु भगवान बोले, ऐसा कर तो राजा बलि जल संकल्प कर तब मांगेंगे। तो राजा बलि सागर लेके आया, लेकिन जैसे माँ बच्चे पे हेल्प करती है, सहायता करती है, प्यार प्रेम करती है, ऐसे ही गुरु शिष्य पे हेल्प करता है, सहायता करता है, धन दौलत नहीं देता। तो शुक्राचार्य जी एक कीट का रूप धारण करके उस नलकी में बैठ गए। जल संकल्प नहीं होगा तो इसको नहीं छलेगा। लेकिन जल संकल्प नहीं हुआ तो प्रभु बोले कि राजा बलि तू तन मन धन से दान नहीं दे रहा, ये जल संकल्प क्यों नहीं हो रहा? कि प्रभु कोई कीट वीट आ गया होगा। तो वहाँ एक सिर की पड़ी थी, उसको उठाया विष्णु भगवान ने और नलकी में चला दिया। एक आंख से कांड़े हो गए, बाहर निकल गए। जल शुक्राचार्य जी। हाँ जी, जल संकल्प हो गया। बोलो प्रभु कि बोलना क्या है? 3 पग जमीन चाहिए। अरे महाराज, 3 पग जमीन के लिए आपने जल संकल्प करवा लिया, मैंने बड़ा बड़ा दान किया है, किसी ने जल संकल्प करवा 3 पग, और वो भी आपके छोटे छोटे पग हैं, आपकी कुटिया भी ना बनेगी, किसी बड़े दैत्य से नब्बा देता हूँ। कि नहीं नहीं, मैं स्वयं नापूंगा। बना आपकी अच्छा। तो अपना आकार बढ़ा लिया। विष्णु भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, एक पग में, दूसरे में धरती माँ को। राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखूं? अब राजा बलि तो धर्म संकल्प पड़ गया। तो उनकी पत्नी थी तारा, तारा नाम था। अंदर गए और उनसे बोले कि स्वयं नारायण ने इच्छा परीक्षा ले ली, सब कुछ उनको दान में दे दिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? क्या उनसे ये पूछो, दानी बड़ा है कि दान बड़ा है? क्या दानी बड़ा है कि दान बड़ा है? तो ब्रह्मदेव थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, बोल कि दानी बड़ा है कि दान बड़ा है? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर उपचारी। 4 चीजों को आपत्ति में परखना चाहिए। तो राजा बलि ने परखी कि भाई दान का क्या बड़ा है, दान ही बड़ा है। जब दान ही नहीं होगा तो दान कौन करेगा? बिल्कुल। तो सर को नवा दिया राजा बलि ने, तो विष्णु भगवान ने पैर रख दिया सर पर, पाताल में पहुंचा दिया, पाताल का राजा बना दिया राजा बलि। उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया कि बोल भाई, हमारा वेस्टेज दर्शन नहीं होता, हम तो तेरी इच्छा परीक्षा लेने आए थे, तू तो पास हो गया, वास्तव में ही दानी है, लेकिन हमसे भी मांग ले, क्या मांगना है तेरे को? राजा बलि बोला, प्रभु मेरा क्या है, सब कुछ आपका ही है,
मेरा तो शरीर भी नहीं है, हम्म, लेकिन आप देना चाहते हैं तो हम्म, मुझे वचन दो, तब हम्म, मांगूंगा। हम्म, विष्णु भगवान से राजा बलि ने वचन ले लिया हम्म, कि जो मांगेगा वही मिलेगा, हम्म, कि मेरे यहाँ सेवादार बनकर रहो। हम्म, क्या? आप मेरे यहाँ सेवादार बनकर रहो, मैं अच्छा, आपके दर्शन चाहता हूँ 24 आवर्स, 24 घंटे। हम्म, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हम्म, अब ब्रह्म ब्रह्म जो है सृष्टि के रचयिता हैं, हाँ, विष्णु पालन करता है, पालन करता है, और महेश जो है संहार करता संहार है। करता है। उधर जब सृष्टि छिन्न भिन्न के कगार पे हाँ, एहसास होने लगा, हाँ, तो नारद जी भ्रमण करते करते हम्म, माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु कहाँ गए हैं हाँ, मातेश्वरी, हाँ, कि काफी समय हो गया, मेरा भी मन नहीं लगता, हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरा भी मेरे से बोल के नहीं गए, पता नहीं कहाँ गए, आप देख के लाओ, नहीं तो सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी। बिल्कुल, तो नारद जी भ्रमण करते करते राजा बल्ली के वहाँ पहुँच गए, तो वो तो सेवादार बन के खड़े थे। ओह प्रभु, चलो, आपको माता जी ने याद किया है, वो अकेली हैं, उनका मन नहीं लगता, और सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी, लालन पालन में प्रॉब्लम आ रही, समस्या आ रही है। बान की नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाली को वचन, क्या नाम है उसका? बलि, बलि, राजा बलि की इच्छा परीक्षा लेने आया था, और मैं वचन दे चुका, मैं वचन बंद हूँ, वचन नहीं आ सकता। हाँ, आप उसको पूरी स्टोरी बता दें नारद जी को वो, और आप लक्ष्मी जी से बोल दो, वो मुझे यहाँ से ले जा सकती हैं, नहीं बाकी का किसी की गलती नहीं। नारद जी ने लक्ष्मी जी से बोल दिया कि मातेश्वरी, वो तो राजा बलि के यहाँ इच्छा परीक्षा लेने गए थे, वो वचन बंद हैं, आप जाओ और उनको लाओ। तो रक्षाबंधन का दिन था, त्योहार था, सुबह का वक्त था, एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया मातेश्वरी ने, कि नारायण के रूप को सच्चा करके मान, ना जाने किस रूप में मिल जाएगा। बिल्कुल। उधर राजा बलि सोचने लगा कि भाई आज रक्षाबंधन है, हर माता बहन अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांध रही है, देखना है मेरे राज्य में कौन दुखी है कौन सुखी है, थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। तो वो निकल गए। उधर से राजा बलि ने माता जी को देखा, माता जी ने राजा बलि को देखा, तो लक्ष्मी जी रोने लग गई राजा बलि को देख के। जब रोने लग गई तो राजा बलि ने सोचा, यार आज तो हर माता बहन खुशी मना रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है, ये क्यों रो रही है, पूछना पड़ेगा। चलो लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए कि बहन तू क्यों रो रही है। अब उसने बहन बोला तो वो भाई बोलना, भाई कुएं वाली आवाज, मैं आपसे आप कहूँगा तो आप महाराज, बिल्कुल, मैं कहूँ अनिल, तो क्या है वो बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आत्माओं का कांटेक्ट आत्माओं से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मुझे ख्याल आ गया, कि कैसा ख्याल, हर माता बहन अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांध रही हैं, और मेरे कोई भाई नहीं, अगर मेरे भी कोई भाई होता तो मैं रक्षा सूत्र बांधती, इसलिए रोना आ गया। उधर राजा बलि के कोई बहन नहीं थी, राजा बलि ने सोचा इसके तो भाई नहीं और मेरे बहन नहीं, क्यों ना इसको धर्म की बहन बना लूं। राजा बलि सोच के कि बहन ऐसा है, रोवे मत, चुप हो जा, तेरे तो भाई नहीं और मेरे बहन नहीं, तू मेरे धर्म की बहन, चल रोए मत। अपने महल के अंदर ले गया। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को देखा, विष्णु भगवान समझ गए लक्ष्मी जी आ तो गई, तक यहाँ से छुटकारा मिल जाए। तो विधि विधान से रक्षा सूत्र बांध दिया राजा बलि के, और राजा बलि बोला, बोल बहन, तेरे को पहली बार भाई मिला है, मुझे पहली बार बहन मिली है, जो मांगेगी वो मिलेगा। कि नहीं नहीं, धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब कुछ है मेरे पास, एक भाई नहीं था, भाई मिल गया बस। लेकिन ताकू दुख दालत दर्द देई, ताकि मत पहले हर ले, करने कराने वाली शक्ति कोई और ही है। तो राजा बलि बोला, नहीं बहन, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, हर माता बहन आज के दिन मांगती है, और कोई कमी नहीं है तेरे भाई के पास, जो मांगेगी वही मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली, भैया जल संकल्प कर तब मांगूंगी। अब जब संकल्प का नाम आ गया तो राजा बलि समझ गया कि ये भी कोई शक्ति है, इच्छा परीक्षा लेने आई है। हंसते हंसते जल संकल्प कर दिया कि बोल बहन मांग। कि नहीं भैया, धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब कुछ है, भाई नहीं था, भाई मिल गया बस, और क्या चाहिए। तो जल संकल्प क्यों करवाया, वही जवाब दे दिया। अच्छा देना है
तो देख, धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब कुछ है मेरे पास, भाई नहीं था, भाई मिल गया, लेकिन एक चीज की कमी है, ये जो तेरा सेवादार है ना, ये मुझे दे दे। लक्ष्मी जी के पैर पकड़ लिए राजा बलि ने कि मातेश्वरी, मैं तभी समझ गया जब आपने जल संकल्प का नाम लिया कि ये भी कोई शक्ति है, ले जाओ, लेकिन जाते जाते मुझे भी तो कुछ दे जाओ। कि बोल मांग, क्या मांगा? कि वैसे नहीं मांगूंगा, जल वचन दो। बिल्कुल भाई वचन दो। बिल्कुल। वचन दे दिया लक्ष्मी जी ने। राजा बलि बोला, साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 8 महीने ये आपके पास रहेंगे और 4 महीने मेरे यहाँ। तो कहते ना, शुभ कार्य नहीं होता, देव सो रहे हैं, देव सो रहे हैं। तो राजा बलि के यहाँ जाते हैं 4 महीने के लिए। और जो लक्ष्मी जी कब आती हैं, ये धनतेरस आती है ना, धनतेरस, तब लक्ष्मी जी आती है लेने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्त और भगवान की